हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने। हम अपना ऋग वैदिक काल का जो वैदिक पीरियड के बारे में जो जानकारी थी वो लेके। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद की सामाजिक लाइफ कैसी थी और वर्ण सिस्टम क्या था और जो आपका वर्ण सिस्टम था उसका आधार क्या था और जो आश्रम सिस्टम होता था कब से कब तक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ह्यूमन लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चार, वो आपको मैंने बताए थे। और बताया था खाने में क्या प्रेफरेंस, किसको ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और उसके बाद मैंने आपको पहनावे के बारे में बताया था, ड्रेसेस के बारे में बताया था। जो बिलो जो क्लॉथ होता था वो होता था नीवी, और जो सर पे पगड़ी बांधी जाती थी वो अधिवास होती थी, और जो अपर का हिस्सा था उसे वासा कहा जाता था। उसके बाद आपको एजुकेशन बताई थी कि कैसे स्टूडेंट्स अपने गुरु के घर जाते थे और वहां जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते थे। और एजुकेशन ऑरली होती थी, ऑरल पढ़ा जाता था, लिखा नहीं जाता था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे ऋग्वेद में ये भी बताया गया कि आपको अपनी मातृभूमि के लिए क्या काम करने हैं। उसके बाद मैंने वुमेन्स का स्टेटस बताया आपको कि क्या पोजीशन थी वुमेन्स की उस समय में। उसके बाद कुछ मेरे क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। उन 5 क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो कर्म था। 4 वर्णों के नाम बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मचर्य आश्रम किस आयु में अपनाया जाता था? 1 से 25 वर्ष में। और चौथा सवाल था ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन का आधार क्या था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में आप पैसा और काम, और फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति। उसके बाद था सर पर पहनने वाली पगड़ी को किस नाम से पुकारा जाता था? अधिवास। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सेशन पूरा हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में जो पैसा था वो कमाने के क्या क्या संसाधन थे तब उन लोगों के पास। हम ये सोचते हैं वो काफी पिछड़े लोग थे तो उनके पास शायद इतने साधन नहीं हो, पर ऐसा नहीं था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उनका जो पैसा कमाने का जरिया था वो यही था, खेती और जानवरों का पालन। आज भी गांव देहात में लोग गाय भैंस पालते हैं, फिर उनके दूध को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऋग्वेद काल में जो सोर्स का, जो मेन इनकम का जो साधन था वो एग्रीकल्चर और पशुपालन था, मेन सोर्स। इंडिविजुअल लैंड वाज कॉल्ड उर्वरा, यानी कि फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। उर्वरा का मतलब ही होता है उपजाऊ। कॉमन लैंड वाज कॉल्ड खिल्य, जो भूमि होती थी, जो आम भूमि होती थी उसको खिल कहा जाता था। उसके बाद आता है कैटल कीपर्स वर कॉल्ड गोपास। आप जानते हैं हमने भगवान कृष्ण को भी गोपाल कहा क्योंकि वो भी गाय चराते थे। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रीज। हमारे पास जो भी इंडस्ट्रीज थी वो थी वुड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री, और मिट्टी के बर्तन बनाने के कुछ काम। आपको बता देते हैं वुड इंडस्ट्री ज्यादातर यूज होती थी उस वक्त, बैलगाड़ियां बनती थी, रथ बनते थे वहां। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग कॉटन और सिल्क के कपड़े बनाते थे। लेदर इंडस्ट्री में चमड़े से जुड़ा हुआ काम, और मेटल इंडस्ट्री में ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं जहां हमें ये क्लियर हुआ है कि मेटल का यूज भी होता था। और घड़े हमें मिले हैं तो उससे ही पता चलता है कि पॉटर इंडस्ट्री भी काफी डेवलप थी उस समय में। सर्जिकल नॉलेज गिवन बाय द सेज चमड़, जो हमें शल्य चिकित्सा है उसके बारे में हमें एक संत ने ज्ञान दिया, उनका नाम था च्यवन। च्यवनप्राश, जो आप जानते होंगे सर्दियों में खाते हैं काफी लोग, तो ये उन्हीं के नाम से च्यवनप्राश है। ये ऋषि थे, इन्होंने एक जड़ी बूटियों से ऐसा ये च्यवनप्राश बनाया था कि कहते हैं कि जब इंद्र का जो वज्र है अगर वो इनकी बॉडी से छूता था तो वो वज्र काफी दूर जाके गिरता था। इतने मजबूत बन गए थे च्यवनप्राश खाने से।
तो वहीं वो ऋषि च्यवन से च्यवनप्राश। ऋग्वेदिक रिलीजियस लाइफ, गॉड्स ऑफ दैट टाइम वर सिंबल ऑफ नेचुरल फोर्सेस। भगवान जो थे वो प्रकृति को ही माना जाता था। देखिए ऋग्वेदिक काल में अग्नि की बहुत पूजा की गई है, इसीलिए जो भी नेचर से जुड़ी चीजें थी ऋग्वेदिक काल के लोग उसी को भगवान मानते थे, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे अग्नि हो, चाहे कोई और जानवर हो, उसको वो भगवान से जोड़ते थे। देयर इज नो मेंशन ऑफ आइडल वर्शिप, टेम्पल्स एटसेट्रा। किसी भी तरीके के मंदिर या एक प्रमुख भगवान के बारे में कहीं भी हमें कोई वर्णन ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता है। हाँ, यज्ञ वगैरह होते थे, जैसे आज भी हरियाणा और यूपी में लोग पैसे इकट्ठे करते हैं जब बारिश नहीं होती और यज्ञ करवाते हैं। ऐसा ही कुछ ऋग्वेदिक काल में भी हुआ करता था। चैरिटी की जाती थी, यानी कि दान देते थे लोग, धन इकट्ठा करते थे और उसके बाद यज्ञ वगैरह करते थे। गॉड ऑफ सूर्य, इंद्र, रुद्र और वायु। जो भगवान हैं सूर्य वो हैं इंद्र, रुद्र और वायु। गॉड ऑफ अर्थ, धरती के भगवान हैं अग्नि, पृथ्वी और सोम। और जो भगवान हैं आसमान के, गॉड ऑफ स्काई, सूर्य, वरुण और आदित्य। उसके बाद मैंने ये लिखा है ऋग्वेद को जो पढ़ता था उसको होत्र कहते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र कहते थे और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते थे और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा नाम दिया गया है। तो हमें ये 4 वेद हैं, हमारे 4 वेदों का वर्णन किया गया है। ये 4 वेद आप देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। आज के सवाल, ऋग्वेद काल में कौन कौन से उद्योग स्थापित थे? शल्य चिकित्सा किस संत द्वारा बताई गई? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद काल में भगवान की तुलना किससे की गई? भूमि के देवता कौन थे? आशा करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में इन सब के जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।